Then question number 48. Some bond energies are shown in the table. Hydrogen reacts with oxygen. The reaction is exothermic. अब इसमें इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने सारी हमें जो भी ऑप्शंस दिए नेगेटिव में दे दी. सो इट मीन्स कि मैं इनिशियली किसी को भी कैंसिल आउट नहीं कर सकती और मुझे एग्जैक्ट आंसर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो अब मैं पहले इनको ओपन करके लिखती हूँ. अब यहाँ पे 2 मोल्स है. सो 2 इंटू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो गया. देन ऑक्सीजन वाला क्या होता है, O डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसका एक मोल है. मैं अब इस तरह मोल्स भी कंसीडर कर रही हूँ ताकि मुझसे दोबारा पिछले क्वेश्चन वाली सेम मिस्टेक ना रिपीट हो. ओके, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में से 2 बॉन्ड हो गए. देन ये क्या फॉर्म करे प्रोडक्ट, 2 मोल्स ऑफ H2O, which means के 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 मोल्स है. ठीक है, सो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ. सो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं रिएक्टेंट एनर्जी. रिएक्टेंट्स मेरे पास कौन से, ये रिएक्टेंट्स है. ठीक है, ये सो 2 HH बॉन्ड्स 2 इंटू 436 प्लस एक ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज 496. तो 2 इंटू 436 इज 872 प्लस 496. सो 872 प्लस 496, दिस इज 1368 किलोजूल पर मोल. नाउ प्रोडक्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू ये दो कितने, 2 बॉन्ड्स हैं OH के और यहाँ पे 2 मोल्स हैं. सो 2 इंटू 2 4 OH बॉन्ड्स, दिस मीन्स के 4 इंटू ये 460. 4 इंटू 460 होता है 4 इंटू 460, दिस इज 1840. नाउ डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी. प्रोडक्ट एनर्जी इज 1840 माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी आ गई 1368. सो 1840 माइनस 1368, दिस इज 472 किलो जॉल पर मोल. ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी. लेकिन क्योंकि द रिएक्शन इज एक्सथर्मिक तो चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होगा. दिस इज ऑप्शन सी माइनस 472 किलो जॉल पर मोल. क्वेश्चन नंबर 49. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये सेम वही क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये वाला. सो ये हो गई ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 50. Plant cells use energy from sunlight for photosynthesis. Which one describes and explains the energy change that occurs. तो सबसे पहले तो photosynthesis एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक. देन लेस, अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या होता है, रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट एनर्जी कम है. सो रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है, सो इट मीन्स की एनर्जी लेस एनर्जी इज रिलीज मेकिंग बॉन्ड्स देन इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक बॉन्ड्स. यस, यानी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन. यस, सो दिस इज ऑप्शन ए. एनर्जी एब्जॉर्ब करे ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए, और एनर्जी रिलीज इज लेस. ठीक है, प्रोडक्ट्स के पास लेस एनर्जी है, रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा है. Question number 51. Hydrogen bromide decomposes to form hydrogen and bromine. The reaction, the equation is shown. Bond energies are shown in the table. The reaction is endothermic. Endothermic means कि जो enthalpy change होगा वो होगा पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे हमें जो नेगेटिव वैल्यूज दी हुई हैं एंथैल्पी चेंज की, हम कैंसिल आउट कर देते हैं. व्हाट इज एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, एनर्जी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी चेंज. ठीक है, सो पॉजिटिव वाली वैल्यूज में से एक होगी हमारे पास. अब मैं पहले इन बॉन्ड्स को ओपन करके लिख लेती हूँ. 2 HBr बॉन्ड्स. HBr क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये बॉन्ड. ब्रोमीन भी एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं ग्रुप 7 में, एंड हाइड्रोजन भी. प्लस H2 मीन्स के हाइड्रोजन. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे 1 मोल है, सो 1. यहाँ पे भी 1 मोल है. Br2 मीन्स Br सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 7 तो 1 बॉन्ड फॉर्म करती है ईच ब्रोमीन. ठीक है, ये मेरे पास ओपन फॉर्म आ गई. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कैलकुलेटिंग रिएक्टेंट की एनर्जी. रिएक्टेंट्स एनर्जी इज 2 HBr बॉन्ड, सो 2 इंटू 366 प्लस एक HH बॉन्ड, तो प्लस 436. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 666. सबसे पहले 3 इंटू 366 इंटू 2 इज इक्वल टू 732 प्लस 436 प्लस 436, दिस इज 1168 किलो जॉल पर मोल. ठीक है, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट्स एनर्जी. सो प्रोडक्ट की एनर्जी इज Br बॉन्ड बस है. ठीक है, सो इट इज 193 किलो जॉल पर मोल, एक ही बॉन्ड है. ठीक है, नाउ एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी. सो प्रोडक्ट एनर्जी इज 193 माइनस रिएक्टेंट एनर्जी इज 732 1168. यस, 1168. यहाँ पे क्या गलत हुआ है इससे, HBr ये 2 इंटू 366. ओह सॉरी, ये जो ओह आई एम सॉरी, इज इक्वल टू साइन यहाँ पे, इट मीन्स कि ये इसके साथ ही इसके साथ ऐड हो रहा है, Br के साथ. ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन में पता नहीं क्या करती रहती है. ये इज इक्वल टू साइन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड हो रहा है. इट मीन्स कि ये जो HBr मल्टीप्लाई बाय 2 है, सिर्फ ये हमारे पास रिएक्टेंट एनर्जी 732 किलो जॉल पर मोल. बाकी मैं सब दोबारा से कर लूँ. ओके, किलो जॉल पर मोल, आज मुझसे सारा कुछ गलत हो गया. ये मेरे पास रिएक्टेंट एनर्जी, एंड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट एनर्जी. प्रोडक्ट एनर्जी इज एक HH बॉन्ड 436 प्लस एक Br बॉन्ड विच इज 193. सो 436 प्लस 193, दिस इज 629 राइट किलो जॉल पर मोल. ओके, मेरे पास प्रोडक्ट एनर्जी आ गई. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी. प्रोडक्ट एनर्जी 629 माइनस रिएक्टेंट एनर्जी 732. इसका आंसर आ जाएगा माइनस 103 किलो जॉल पर मोल. लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. वैल्यू नेगेटिव होने से ये साबित नहीं हो जाता कि रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है. रिएक्शन एंडोथर्मिक इज, इट मीन्स के डेल्टा H इज पॉजिटिव. वैल्यू करेक्ट है मेरे पास, ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 52. Which diagram is correctly labeled energy level diagram for an endothermic reaction. So endothermic reaction में सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, नहीं सॉरी, रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी प्रोडक्ट्स से, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स नीचे की तरफ होते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर. ठीक है, हम इस तरह से शो करते हैं. ऑप्शन सी एंड डी रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है. ओके, देन हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे. सो रिएक्टेंट्स लेके प्रोडक्ट की यहाँ तक, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. एंड एनर्जी चेंज, ओवरऑल एनर्जी चेंज इज डेल्टा H. डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी. तो ये प्रोडक्ट से लेकर रिएक्टेंट एनर्जी तक, ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 53 इज
The equation for the complete combustion of methane is shown. The bond energies are shown in the table. Okay, which is the energy change for the reaction? Okay, सबसे पहले तो हमें पता है combustion is exothermic. Okay, so इस हिसाब से हमने नेगेटिव वाली ऑप्शंस देखी हैं. तो ये तीन मेरे पास नेगेटिव डेल्टा एच वाली ऑप्शंस हैं, एंड पॉजिटिव डेल्टा एच जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं इसको कट कर दूँगी. हमारे पास सेम इक्वेशन थी एक दो क्वेश्चन पहले, जिसके अंदर हमने कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, लेकिन इसमें इन्होंने एनर्जी दे दी तो डेल्टा एच के बोल दिया. तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन बॉन्ड्स को सबको ओपन करके लिख देती हूँ. ओके, सो CH4 होता है C, कार्बन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन. ठीक, प्लस ऑक्सीजन क्या है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड. ठीक है, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं. नाउ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं. प्रोडक्ट्स मेरे पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन 2. सो ये एक ही मोल है यहाँ, ये होता है यहाँ 2 मोल से दोबारा से प्लस 2H2O मीन्स के हाइड्रोजन फॉर्मिंग 1 बॉन्ड. ठीक है, ईच और ऑक्सीजन फॉर्मिंग 2 बॉन्ड. सो एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म करेगा और 2 मोल्स हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, ये मेरे पास हो गया. अब मैं फाइंड आउट करती हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की एनर्जी. सो रिएक्टेंट एनर्जी, सबसे पहले रिएक्टेंट एनर्जी मेरे पास क्या आएगी. रिएक्टेंट्स के अंदर मेरे पास हैं ये बॉन्ड्स 4, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सो कार्बन टू हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड 410 एनर्जी. सो 4 की हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 2 ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जैसे 2 इंटू 496. ओके, ये हो जाएगा 410 इंटू 4 इज़ 1640 प्लस 2 इंटू 496 कर लेते हैं. 2 इंटू 496, दिस इज़ 992. सो 992 प्लस 1640, दिस इज़ 2632 किलो जॉल पर मोल. ठीक है, मेरे पास रिएक्टेंट एनर्जी आ गई. अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. सो प्रोडक्ट्स में मेरे पास दो कौन से बॉन्ड्स हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. सो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक की एनर्जी इतनी है, सो 2 की हो जाएगी 805 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस मेरे पास दो कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, लेकिन इसके कितने मोल्स हैं, 2. सो 2 इंटू 2 मेरे पास कितने बॉन्ड्स आ गए, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स. एक की एनर्जी इतनी है, तो 4 की हो जाएगी 460 इंटू 4. नाउ 805 इंटू 2 इज 1610 प्लस 460 इंटू 4 कर लेते हैं. 460 इंटू 4, दिस इज 1840. सो 1840 प्लस 1610, दिस इज 3450 किलो जॉल पर मोल. अब मुझे प्रोडक्ट की एनर्जी मिल गई, रिएक्टेंट्स की एनर्जी मिल गई, चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करना है. सो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स एनर्जी. सो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 3450 माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है, 2632. सो 3450 माइनस 2632, आंसर आ रहा है 818. सो ये हो गया 818. 818 रिप्रेजेंट करे एनर्जी चेंज को, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कहाँ क्या, कंबशन एक्सोथर्मिक है, सो इट मींस की एनर्जी चेंज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी. सो 818 किलो जॉल पर मोल, नेगेटिव 818. सो ऑप्शन ए. Question number 54. Information about two reactions is given. The neutralization reaction between citric acid and sodium hydrogen carbonate is endothermic. Yes. The displacement reaction between magnesium and carbon dioxide is exothermic. Which statements about the two reactions are correct? ठीक है, हमने पहले endothermic और exothermic reaction के बारे में basically देखना है. The energy of products formed in neutralization. Neutralization का endothermic. Endothermic reaction में क्या होता है? Reactants have more energy than products. Product energy कम है. इसमें opposite case हो जाता है exothermic में. Products have more energy than reactants. ठीक है, इसमें absorb होती है, इसमें release होती है exothermic में. So the energy of products formed in neutralization reaction is greater than the energy of reactants. ओके, सो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, तो दिस इज रॉन्ग. देन द एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन. सो इट मीन्स के रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स. किसमें नहीं, मैं कुछ ऑपोजिट कर रही हूँ, सॉरी, दिस इज ऑपोजिट. एक्सोथर्मिक में इट्स लाइक दिस. मैंने क्या लिखा है, इसमें प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी एंड इसमें रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है. And then third में क्या, in an exothermic reaction the energy required to break the bonds is greater than the energy released and new bonds are formed. जो exothermic reaction होता है उसमें energy released is greater, so this is wrong. इन्होंने कहा है कि energy absorbed is greater, so 1 and 2 are correct, option B. Question number 55. The equation for the formation of ammonia is shown. The energy level diagram for the reaction is shown. So ठीक है, ये जो है ये क्या represent करे, this is an exothermic reaction. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पॉजिटिव डेल्टा एच हो ही नहीं सकता. एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंजेस या ये हो सकता है, नेगेटिव या ये हो सकता है. अब मुझे एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है. सो एनर्जी चेंज, सॉरी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी. सो दिस इज क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, दिस इज रिएक्टेंट साइड. ठीक है, सो प्रोडक्ट की एनर्जी में टोटल एनर्जी इज माइनस 342. ये नेगेटिव साइन हम कभी भी नहीं लेते. इसकी एनर्जी नेगेटिव में, इसकी एनर्जी नेगेटिव में, हम नेगेटिव साइन नहीं लेते. सो दिस विल बी 342 माइनस, ये रिएक्शन टाइप को रिप्रेजेंट करें एक्चुअली, माइनस 250. ओके, सो 342 माइनस 250 कर लेते हैं. 342 माइनस 250, दिस इज 92. सो एनर्जी कितनी आ गई, 92 किलो जॉल पर मोल. ये मेरे पास मैग्नीट्यूड जो है, यानी जो वैल्यू है एनर्जी की, दिस इज करेक्ट. लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस 92, बिकॉज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. सो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी. Then I have question number 56. Ethene burns in oxygen to form carbon dioxide and water vapor. ये इन्होंने अच्छा काम किया कि हमें डिस्प्लेड इक्वेशन दे दी, तो इससे हमारे लिए और इजी हो जाएगा, वरना अगर स्ट्रक्चरल इक्वेशन होती तो उससे ओपन करके खुद बॉन्ड्स लिखने पड़ते. दी बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल. ओके, व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है, इथीन बर्न्स इन ऑक्सीजन. इथीन इज एन हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न करता है तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कंबशन. क्योंकि हमारे पास क्या दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कंबशन रिएक्शन है, एंड कंबशन इज एक्सोथर्मिक. तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी आएगी वो नेगेटिव होनी चाहिए. एंड यस, इन्होंने तीनों नेगेटिव वैल्यूज दी हैं, तो इनमें से कोई सी भी करेक्ट हो सकती है. सो अब मुझे करना है फॉर्मूला यूज़ करते हुए, पहले मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कैलकुलेट करती हूँ, एंड देन मुझे करना है चेंज इन एनर्जी बाय सब्ट्रैक्टिंग रिएक्टेंट्स एनर्जी फ्रॉम प्रोडक्ट्स एनर्जी. ठीक है, सो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी आएगी, मेरे पास एक कौन सा बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 610, प्लस मेरे पास 1 2 3 4 कौन से बॉन्ड है, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हो गए 410 इंटू 4,
प्लस 3 बॉन्ड्स कौन से, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सो 497 इंटू 3, ठीक है. सो हो गया 610 प्लस 1640 प्लस 497 इंटू 3 करूँगी अब, 497 इंटू 3 दिस इज 1491. सो मैं तीनों को ऐड करती हूँ, 1491 प्लस 1640 प्लस 610 दिस इज 3741. सो 3741 किलो जॉल पर मोल मेरे पास आ गई रिएक्टेंट्स की एनर्जी. अब प्रोडक्ट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, सो मेरे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स कितने आ गए, सॉरी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितने आ गए, 1 2. अब क्योंकि ये 2 से 2 मोल्स हैं तो इट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 मोल मेरे पास 4 बॉन्ड्स आ गए. सो 4 ऑक्सीजन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सो एक ऑक्सीजन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज 805. सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हमें पास ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से 2. ओके, अब क्योंकि मोल्स 2 है, सो इट मीन्स अगेन 2 इंटू 2 इज 4. सो 4 हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स, एक की एनर्जी 460 तो 4 की हो जाएगी 460 इंटू 4. तो 805 इंटू 4 दिस विल बी 3220 प्लस 460 इंटू 4, 460 into 4 this is 1840, 1840 plus 3220, 1840 plus 3220 this is 5060 kilojoule per mole. So मेरे पास reactants energy आ गई, products की energy आ गई. Now enthalpy change is equals to products energy minus reactants energy. So yes, product energy is 5060 minus reactants energy is 3741. So 5070 minus 3741 this is 1390. ओके, 1319 किलो जॉल पर मोल, ये तो आ गया. लेकिन इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज रिएक्शन इज कंबशन और कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो 1319 किलो जॉल पर मोल, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 57, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया. कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड एनर्जीज आर शोन, व्हिच एनर्जी चेंजेस फॉर दिस रिएक्शन. सो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, व्हिच मींस के एंथैल्पी चेंजेस नेगेटिव. सो पॉजिटिव वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई. अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. सो यस, सबसे पहले नाइट्रोजन मींस के एन टू एन ट्रिपल बॉन्ड हो गया बिकॉज नाइट्रोजन ग्रुप 5 में प्रेजेंट है, सो इट मींस वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करती है. एक मोल है प्लस हाइड्रोजन ये होते हैं एच एच बॉन्ड, और 3 है सो इट मींस 3 एच एच बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू NH3. हम किस तरह से शो करते हैं, और 2 मोल्स टू NH3 N, और एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, सो इस तरह से. ओके, लाइक दिस. कुछ मैंने डिस्प्ले ड्रॉ करके कुछ क्या करके, लेकिन इट्स समथिंग लाइक दिस, मतलब 3 NH बॉन्ड्स बनेंगे. ओके, सो नाउ मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ रिएक्टेंट की एनर्जी. सबसे पहले रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू N ट्रिपल बॉन्ड N 1 हो गया 945 प्लस 3 एच एच बॉन्ड्स, 3 एच एच बॉन्ड्स, एक एच एच बॉन्ड की एनर्जी 436 है, तो 3 की हो जाएगी 3 इंटू 436. So 945 plus 3 into 436 calculate करती हूँ, 436 into 3 this is 1308. So 1308 plus 945 this is 2253 kilojoule per mole. ओके, मेरे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ गई. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट्स एनर्जी. सो प्रोडक्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ फॉर्म हो रही है, जैसे अमोनिया NH3. इसमें कितने मेरे पास बॉन्ड्स है, 1 2 3 3 NH बॉन्ड्स है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके 2 मोल्स है, सो 3 2 6, सो इट मींस के 6 NH बॉन्ड्स. सो एक की एनर्जी 390, सो इट मींस 6 कितनी हो जाएगी, 390 इंटू 6. ओके, सो 390 इंटू 6 दिस इज 2340 किलो जॉल पर मोल. Okay, now I need to calculate the energy change, enthalpy change. Enthalpy change is equals to product energy minus reactants energy. So इसमें products energy कितनी आ गई, 2340 किलोजॉल पर मोल माइनस 2253. Okay, so 2340 minus 2253. So 2340 minus 2253 is 87. क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, so इसके लिए माइनस 87 किलोजॉल पर मोल मेरे पास enthalpy change आ जाएगा, ऑप्शन बी. मैं एक बात बता दूं कि असल में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हमारे सिलेबस में, दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो उससे एक्जैक्ट आंसर ऑलरेडी आ जाता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इस तरह से मैं करती हूँ क्योंकि मैंने जब नहीं देखा था सिलेबस से, मैं गूगल से देखे करती थी, तो उसमें मेरे पास फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आया था. तो जब मैं उससे करी थी तो मेरे पास इस तरह से आंसर्स आते थे, और फिर मुझे बाद में पता चला कि हमने जो यूज़ करना होता है वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है. सॉरी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला नहीं, कौन सा यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. यस, तो मैं इसे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करती हूँ. अब मैं ऐसा करती हूँ कि आगे वाले क्वेश्चन से वही सिलेबस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, क्योंकि उससे मेरे पास एक्जैक्ट आंसर्स आ जाते हैं. यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे साइंस ऑपोजिट करने पड़ जाते हैं, सो इसलिए. Then question number 58, which statement about the hydrogen fuel cell is not correct? So chemical energy is converted into electrical energy. Yes, chemical to electrical हो रहा है, this is correct. Then हमने not correct select करना actually. Hydrogen is oxidized. इसमें reaction क्या हो रहा है, H2 plus O2 is equals to H2O. ये मैं बैलेंस नहीं बता रही, लेकिन इसमें क्या होता होगा, 2H2 plus O2 is equals to 2H2. ये रिएक्शन होता है, so it means हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तभी हाइड्रोजन वाटर बन रहा है H2O. so it means ये भी करेक्ट है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज एंडोथर्मिक. नो, एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो इट मीन्स के ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. दिस इज रॉन्ग, तो ये आंसर हो गया. देन वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट. यस, वाटर ओनली प्रोडक्ट है, और एनर्जी रिलीज होती है लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं कहलाएगी. Then question number 59, fuel cells are used as energy sources in cars. Which row gives a fuel used in a fuel cell anti-product form? So fuel cell कौन सा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और उसके अंदर क्या फॉर्म यूज होता है, फ्यूल हाइड्रोजन. एंड उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर ओनली. सो प्रोडक्ट्स फॉर्म दैट वाटर ओनली, का ये नहीं होगा, सो ऑप्शन बी. Then question number 60, two elements X and Y react together to form a covalent molecule as shown. The reaction is exothermic, it means कि delta H is negative. So it means पॉजिटिव वाली आंसर्स हो ही नहीं सकते, A and C ये दोनों नहीं हो सकते. नाउ बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल. ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, x2 plus y2 is equals to 2xy. ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन. ओके, अब मैं इसमें एनर्जी चेंज का एक्चुअल फॉर्मूला यूज़ करूँगी. एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट्स एनर्जी माइनस प्रोडक्ट्स एनर्जी. अब मैं आगे से यही यूज़ करूँगी क्योंकि सिलेबस में ये, लेकिन अगर हम गूगल करें तो एक्जैक्ट जो आता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो मुझे उसकी आदत हो गई थी. सो एनीवेज, अब मैं रिएक्टेंट एनर्जी कैलकुलेट कर लेती हूँ. रिएक्टेंट्स के पास कितनी एनर्जी, x2. इसको मैं ओपन करूँ तो क्या बन जाएगा, x2 मीन्स xx बॉन्ड प्लस y2 मीन्स yy बॉन्ड इज इक्वल्स टू xy मीन्स xy बॉन्ड और कितने 2xy बॉन्ड. ठीक है, सो x की एनर्जी कितनी है, 436 प्लस y की एनर्जी कितनी हो गई, 242. तो मेरे पास रिएक्टेंट एनर्जी दोनों रिएक्टेंट साइड में, इसके प्रोडक्ट आगे वाले. 436
436 प्लस 242 ये हो गया है 678 किलो जॉल पर मोल. रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ गई. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट एनर्जी. तो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी 2xy विच मीन्स 2 into xy 431. सो ये हो गया 861 किलो जॉल पर मोल. नाउ अब मेरे पास फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला है ना, मैं ये करूँगी. तो फॉर्मूला यूज डेल्टा H इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एनर्जी. सो रिएक्टेंट की है 678 माइनस प्रोडक्ट की है 861. सो 678 माइनस 861 इज इक्वल्स टू माइनस 183, सॉरी माइनस 184. सो इट इज़ माइनस 184. ये 862 है, आई एम सॉरी. सो 862. सो माइनस 184 किलो जॉल पर मोल. सी इससे मेरे पास एक्जैक्ट आंसर आ गया, मुझे साइन चेंज नहीं करना पड़ा. सो ये फॉर्मूला तो अच्छा ऑप्शन दिया, मैं ये यूज़ करती हूँ आगे. क्वेश्चन नंबर 61. विच स्टेटमेंट अबाउट अ फ्यूल सेल इन अ कार इज करेक्ट. द फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस हीट विच पावर्स द कार. तो जो हीट होती है वो तो कार को पावर नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी होती है. सो दिस इज रॉन्ग. द फ्यूल सेल इज सप्लाइड विद हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. नो, एयर से नहीं, वो तो लिक्विफाइड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. जो स्टोर्ड हाइड्रोजन होती है वो होती है. द ओनली एमिशन फ्रॉम अ फ्यूल सेल इज नाइट्रोजन गैस विच इज नॉन पोल्यूटिंग. दिस इज रॉन्ग. ऑल्दो नाइट्रोजन गैस जो है वो नॉन पोल्यूटिंग है, लेकिन नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती, वाटर प्रोड्यूस होता है सिर्फ. सो दिस इज रॉन्ग. Then the fuel cell produces electricity which powers an electric motor. Yes, electricity produce हो रही है जो मोटर को पावर करी. ऑप्शन डी हो गया. Then question number 62. Methane burns in air to form carbon dioxide and water. What is the energy change for this reaction? तो ये पहले किया था और इसका एनर्जी चेंज आया था माइनस 818 किलो जॉल पर मोल. ऑप्शन ए. Question number 63. With change in reaction conditions increases both the collision rate and the proportion of molecules with sufficient energy. तो ये जो टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन वाला, उसमें हम बताया था सफिशिएंट एनर्जी की जहाँ बात आई है वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होगी. ठीक है, तब टेम्परेचर का रिलेशन. एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट वो इंक्रीज करेगा कोलिजन रेट को, लेकिन सफिशिएंट एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी. Increasing the concentration, increasing concentration means a greater number of particles per unit volume. ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो कोलिजन रेट इंक्रीज हो जाएगा. फिर लेकिन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, सेम एनर्जी होगी. इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ज़्यादा सरफेस एक्सपोज होगी. ठीक है, तो आपस में रिएक्टेंट्स कोलाइड ज़्यादा करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इज इंक्रीजिंग, लेकिन फिर से सफिशिएंट एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही. लास्टली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो मूव करे होते हैं. मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल्स. अब जब आपको उस मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा या उस जितनी एनर्जी मिल रही है तभी पार्टिकल्स कोलाइड कर पा रहे हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कोलिजन रेट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी पार्टिकल्स को मिल रही है. सो ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 64. Which statements about endothermic reactions are correct? The energy of products is greater than the energy of reactants. Yes, products have more energy than reactants. ये बात करेक्ट हो गई. इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है इस तरह से. The energy of reactants is greater नहीं, ये एक्सोथर्मिक है. Then the temperature of the surroundings increases during the reaction. Increase एक्सोथर्मिक होता है. मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर डिक्रीजेस. The temperature of the surroundings decreases during the reaction. Yes, so 1 and 4 are correct. Option B. Question number 65. Which gases are used to generate electricity in a fuel cell? तो fuel cell कौन सा होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसमें हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. So hydrogen and oxygen are used. Option C. क्वेश्चन नंबर 66. विच इज़ अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ओके, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई ऐसी चीज़ फॉर्म हो रही है जो न्यू है, पहले नहीं थी वो. ठीक है, और दूसरा ये कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता. सो बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग मीन्स के वाटर चेंज हो रहा है, वाटर टू गैस, वेपर्स बन रहे हैं. ठीक है वो वाटर ही पहले वो लिक्विड की फॉर्म में था, अब वो वेपर्स बन रहे हैं उसी वाटर के. मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ. अगर मैं बॉईल करके मैंने वेपर्स बनाया तो मैं कंडेंस करके उन्हें वापस लिक्विड फॉर्म में ले आऊँगी. सो दिस इज रिवर्सिबल. तो ये केमिकल है, रॉन्ग हो गया. कुकिंग एंड एग. जब हम एग को कुक करें उसके बाद में उसे रिवर्स करके वापस से एग की फॉर्म में शेल के अंदर नहीं ला सकती. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. डिजॉल्विंग शुगर. डिजॉल्व करके मैंने शुगर की सोल्यूशन बन गई. अब मैंने उसमें से शुगर के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना है तो मैं क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करूँगी, इवेपोरेट करूँगी सोल्यूशन को टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, एंड देन मैं क्रिस्टल्स को कूल होने दूँगी. मुझे दोबारा से शुगर क्यूब्स की फॉर्म में मिल जाएगी, सॉलिड फॉर्म में. मेल्टिंग आइस क्यूब्स. ठीक है, आइस क्यूब मीन्स कि वो वाटर के बने हुए. मेल्टिंग मीन्स के स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, सो अगर मैं सॉलिड टू लिक्विड ला रही हूँ मेल्ट करके, तो लिक्विड टू सॉलिड में नहीं लेके जा सकती, फ्रीज करके कर सकती ना. सो इट्स अगेन फिजिकल चेंज. ये दोनों भी गलत हो गया. एंड ऑप्शन बी कुकिंग एंड एग इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 67. Dinitrogen tetroxide N2O4 is converted into nitrogen dioxide NO2 in a reversible reaction. The forward reaction is endothermic. ठीक है, which conditions give the highest equilibrium yield of nitrogen dioxide? मैंने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ों का इफेक्ट देखना है. ठीक है, सो प्रेशर के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स चेक करती हूँ, टेम्परेचर के लिए मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन देखना है. अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है. सो मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करवाना है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट yield ज़्यादा चाहिए. सो इट मीन्स कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करवाऊंगी, टेम्परेचर हाई चाहिए. नाउ प्रेशर मुझे देखना है, ये क्या है, 2 इज लो एंड ये क्या है, हाई प्रेशर. अब मुझे चेक करना है कि हाई प्रेशर चाहिए या लो. ओके, सो प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स. समझिए. ठीक है, जिस साइड पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ अगर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे प्रेशर वो रिएक्शन फेवर करवाना है, इट मीन्स कि मैं प्रेशर को लो रखूँगी. अब चेक कर लेते हैं मोल्स ऑफ गैस चेक करें. इस साइड पे कितना है, 1 मोल है, इधर कितने हैं, 2 मोल्स. तो अगर मेरे पास मुझे ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करवाना है तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे आएगी लेस प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो लेस नंबर ऑफ मोल्स जहाँ होते हैं गैस के वहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है. तो मुझे इक्विलिब्रियम राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करवाना है बाय फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आई डिक्रीज दैट प्रेशर, कम प्रेशर रखना है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेस प्रेशर और यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर.